नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। पंचायती राज दिवस के अवसर पर कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर थे। इस दौरान मधुबनी के झंझारपुर में उनका कार्यक्रम था। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और साथ ही बता दें कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। भाजपा के साथ साथ जदयू भी लगी थी कि इस कार्यक्रम में काफी भीड़ इकट्ठा हो, सभा में काफी लोग भी दिखाई दिए। लेकिन जिस चीज का इंतजार था जदयू और भाजपा को, वो कहीं भी प्रधानमंत्री के संबोधन में नहीं साफ हो पाया। बता दें आपको कि जदयू और भाजपा इंतजार कर रही थी मुख्यमंत्री पद के दावेदार की, यानी कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार कौन होंगे, कौन होगा 2025 के विधानसभा चुनाव का मुख्यमंत्री चेहरा। इसको लेकर जदयू और भाजपा को इंतजार था। लेकिन प्रधानमंत्री के आधे घंटे के संबोधन में ये बातें प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं कही कि फिर से नीतीश कुमार ही 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन काफी इंतजार था इस चीज का। बता दें कि प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद भी भाजपा जदयू में मुख्यमंत्री पद को लेकर संशय बरकरार है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद भी जदयू भाजपा में शहमात का खेल जारी। गुरुवार को विधेश्वर स्थान की सभा में प्रधानमंत्री आतंकवादियों पर जमकर गरजे, विकास की बात की, हजारों करोड़ योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना मित्र और लोकप्रिय नेता भी कहा। लेकिन आधे घंटे के संबोधन में एक बार ये नहीं कहा कि चुनाव के बाद फिर नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने इस ओर इशारा तक नहीं किया, जिससे भाजपा और जदयू में संशय की स्थिति और बढ़ गई है। जदयू जो पीएम के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा से अधिक सक्रिय दिख रही थी, उसे निराशा हाथ लगी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। इसके पीछे जदयू का बड़ा योगदान माना जा रहा है। इतना ही नहीं, सभा स्थल पर भी भाजपा से अधिक जदयू के लोग नजर आ रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री आज नीतीश कुमार के नाम का मुख्यमंत्री के लिए ऐलान कर देंगे कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही फिर बिहार का मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन ऐलान की बात तो दूर, प्रधानमंत्री अपने आधे घंटे के संबोधन में इस ओर इशारा तक नहीं किया, जिससे संशय की स्थिति और बढ़ गई। हर कोई जानता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेंगे को लेकर जदयू भाजपा में नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद को लेकर तरह तरह का बयान आ रहा है और जदयू पलटवार कर रही है। लेकिन इस पर विराम लगने के बजाय इसे और बल मिल रहा है। भाजपा के हर नेता यह जरूर कहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन ये कोई नहीं कहते कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इसके पीछे भाजपा की सोची समझी रणनीति है। नीतीश कुमार का बिहार में एक बड़ा जनाधार है। अगर ऐसा कुछ बयान आया तो एनडीए गठबंधन को बड़ा नुकसान होगा। इसलिए वोट बटोरने के लिए भाजपा के लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। लेकिन दाल में काला है, यह जदयू भी समझ रही है। इसलिए जदयू चाहती है कि पहले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए नाम भाजपा घोषित करे। प्रधानमंत्री भी इस प्रकरण पर कुछ इशारा नहीं किए तो जदयू की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। इधर चिराग, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी हाथ पैर भांजना शुरू कर चुके हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस बार कुछ अपने ही लोग गच्चा देना चाहते हैं और अंदर अंदर नीतीश कुमार को कमजोर करने का खेल हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार भी राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। वे हर साजिश को भली भांति समझ लेते हैं और समय आने पर मुंह खोलते और करारा जवाब देना जानते हैं। उधर महागठबंधन में तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद के लिए लगभग सहमति बनती जा रही है। लेकिन एनडीए में प्रधानमंत्री के आगमन के बाद भी संशय बरकरार है। कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन में आगे घमासान मचना तय माना जा रहा है। भाजपा नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए चक्रव्यूह रचने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अब देखना है कि राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले नीतीश कुमार इस चक्रव्यूह को कैसे भेद पाते हैं। जो भी हो, प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद मिथिलांचल में चुनावी माहौल बन गया है। वैसे भी मिथिलांचल एनडीए का मजबूत किला माना जाता है। प्रधानमंत्री के आने से यह किला और मजबूत होगा, यह तय है। मधुबनी के लोग भी आस लगाए बैठे थे कि प्रधानमंत्री आएंगे तो इस सांस्कृतिक धरती को कोई बड़ा सौगात देकर जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मधुबनी वासियों को भी निराश करके चले गए।
इधर लोग यह भी बताने से नहीं चूकते कि जितना पैसा प्रधानमंत्री के 1 घंटा के कार्यक्रम में पानी की तरह बहाया गया, अगर इस पैसा को मधुबनी जिला के विकास के लिए खर्च होता तो यहाँ बड़ा उद्योग खड़ा हो जाता और लोग रोजगार के लिए दर दर नहीं भटकते। जो भी हो, प्रधानमंत्री निर्धारित समय पर झंझारपुर विदेश्वर स्थान पहुंचे और यहाँ के लोगों को कुछ खट्टा तो कुछ मीठा अनुभव देकर चले गए। साथ ही एनडीए गठबंधन में व्याप्त संशय को भी नहीं मिटा सके, ऐसा लोग मान रहे हैं।